नमस्कार सभी दोस्तों को। तो आज हमारे पास एक बैटरी आई थी रिपेयर के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये चल नहीं रही थी, ना चार्ज हो रही थी ना डिस्चार्ज हो रही थी, 0 वोल्टेज शो कर रही थी आपकी। तो इसमें दो ही प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो आपका BMS ख़राब हो गया है, और एक दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि कोई सीरीज़ के सेल्स वोल्टेज डाउन हो गए हों, किसी भी सीरीज़ के वोल्टेज डाउन हो गए होंगे, या तो वो उस सीरीज़ के सेल्स ही ख़राब हो गए होंगे। तो दो प्रॉब्लम ऐसे आ जाती हैं। जैसे कि ये इनके सेल्स निकाले हैं मैंने, तो कि आप देख तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने सेल्स निकाले हैं इससे। ये वाली सीरीज़ ख़राब हो गई थी, ये वाली सीरीज़ दूसरी डाल दी है, और आपके 10 सेल्स ख़राब निकले हैं। देखिए सीरीज़ से निकाला मैंने तो 0 वोल्टेज शो कर रहा है। ये देखिए 0। इनको चार्ज और डिस्चार्ज करके भी देख लिया है, 0 ही वोल्टेज शो हो रहा है। तो कभी कभार बैटरी आपकी ना चार्ज होगी ना डिस्चार्ज होगी, और इस तरह केस में आपको बैटरी खोल करके हर एक सीरीज़ के वोल्टेज चेक कर लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत आ रही है। ये सारे सेल्स 0 वोल्टेज शो कर रहे हैं, तभी आपकी बैटरी ना चार्ज होगी ना डिस्चार्ज होगी, क्योंकि BMS कट मार रहा होगा। और BMS तब तक फंक्शन करेगा नहीं जब तक मिनिमम वोल्टेज उसमें जब तक मिनिमम वोल्टेज आपका सेल्स का 2.8 नहीं होता। 2.8 के बाद अगर नीचे है सेल्स तो BMS वर्क नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, BMS बैटरी तब भी नहीं चलती जब आपका BMS ख़राब हो जाता है। तो दो प्रॉब्लम आ जाते हैं बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज में, जब ना हो आपके, तो ये कंडीशंस आ सकती हैं। ये मैंने आपको सारे सेल्स दिखा दिया कि ये 0 वोल्टेज हो रहा है, ये आपके ना ही चार्ज हो रहे हैं ना ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी मशीन से, ये ना ही चार्ज हो रहा है ना ही डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सेल्स मैंने बदल दिए हैं, ये आपके सारे सेल्स लग गए हैं दूसरे। और अब ये बैटरी आपकी चार्ज भी होगी और डिस्चार्ज भी होगी। अब हम दूसरा प्रोसेस में स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बैटरी रेडी करके दिखाते हैं। आ रहे हैं रेडी। ये सेल्स हटा दे ताकि आपको दिखाने के लिए। अब हम आपको ये सेल्स लगा के दिखाते हैं 5वें 6वें 7वें स्लॉट में। ये मैंने सेल्स लगा दिए और मैं खोलता हूँ। जो आपका चौथा स्लॉट है, ये आपका चौथा स्लॉट। और देखिए आपका जो वो थे 5 6 और 7 में लगे हैं, चार्ज नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 6 और 7 में देखिए चार्ज नहीं हो रहे हैं। तो ये अब आपके चालू कर दी मैंने मशीन, और ये सेल्स लगा दिए मैंने। प्लस में लगाया 4.2, 1700 मिली एम्प से। और मैं चार्ज करने की कोशिश करूँगा। देखिए चार्ज नहीं हो रही है इसमें मशीन में। अब ये देखिए चार्जिंग का प्रोसेस चालू कर दिया। और ये आपका चौथा स्लॉट है, और मैं चौथे स्लॉट पे ले चलता हूँ। ये आपका चौथा स्लॉट, ग्रुप 4। देख रहे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 8वें ग्रुप। सारे जितने भी 8 सेल्स लगे हैं, 7 सेल्स लगे हैं, सॉरी, सातों सेल्स आपके चार्ज नहीं हो रहा है। ये देखिए आई से चार्ज होने चाहिए। आई का मतलब करंट इतने आम से चार्ज होता है। अभी हम जैसे अगर कोई दूसरा सेल्स लगाते हैं, कोई दूसरा सेल्स लगाते हैं, तो ये देखिएगा आपका चार्ज शो होने लगेगा। ये एक्चुअली पूरा फुल चार्ज है आई थिंक। ये देखिए तुरंत बंद हो गया, आप देख रहे होंगे इसकी लाइट तुरंत बंद हो गई। और पांचवा,
5वें नंबर पे लगा था, 1 2 3 4 5, ये देखिए चार्ज होने लगा। बाकी कोई भी सेल्स चार्ज नहीं हो रहे आपके। 2048 से चार्ज होने लगा आपका, तो कोई भी सेल्स चार्ज नहीं हो रहे आपके। 1700 ये आपका लास्ट में 1700 निकल के 1700 एम से ही चार्ज होगा, क्योंकि हमने 1700 मिली एम से ही लगाया है, 1700 मिली एम से ही लगाया। तो ये केवल ये आपका नया सेल है, ये आपके जो निकले थे पुराने वो सेल है, चार्ज नहीं हो रहे हैं, तो इनको सेलों को बदलना पड़ेगा। अब आगे की प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं वेल्डिंग की। ये आप लोग देख सकते हैं, ये वेल्डिंग की मशीन है और हम लोग अभी इससे वेल्डिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि वेल्डिंग कैसे की जाती है। और इसमें ये देख सकते हैं आप कि इसमें यहाँ पे ये वेल्डिंग हुई है पूरे। ठीक। ये जैसा कि देख रहे हैं आप, इसमें हम अब वायर इंस्टॉल कर रहे हैं BMS के, और ये आपकी इस सीरीज़ में सेल्स में गड़बड़ थे तो चेंज कर दिए हैं। हाँ, तो ये हमारी बैटरी पैक बन गई। तो अब ये हम मशीन से इसको चार्ज करके दिखाते हैं आपको। ये हमने ये रन पे लगी है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं बैटरी, हमारी बैटरी बन गई है। अब हम आपको डिस्चार्ज करके दिखा रहे हैं। ये हमारी डिस्चार्ज होना चालू हो गई। ये बैटरी में प्रॉब्लम ये थी कि ये ना ही डिस्चार्ज हो रही थी ना ही चार्ज हो रहे थे, 0 वोल्टेज दिखा रहे थे। तो इसमें BMS ख़राब नहीं था, लोगों को लगेगा कि BMS ख़राब होगा इस वजह से बैटरी चार्ज नहीं हो रही, डिस्चार्ज नहीं हो रही। नहीं, इसमें आपके एक सीरीज़ के सेल्स ख़राब थे, वो चेंज कर दिए हमने, तो आपकी बैटरी आराम से चार्ज भी हो रही है और डिस्चार्ज भी हो रही है। डिस्चार्ज में लगी आपकी 3.50 एम से, और यही हम आपको चार्ज करके भी अभी दिखाते हैं।